हेलो जी, राधे राधे। मेरी तो आवाज़ ही ख़राब हो गई। माहू का बर्थडे क्या हुआ, मेरी तो आवाज़ ही ख़राब हो गई। कैसे हो आप सभी? और कल माहू का बर्थडे था, जैसे कि आपने देखा ही था, और हम काफ़ी लेट हो गए थे, तो बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। और मैं सुबह उठी, घर की साफ़ सफाई करी, फिर बच्चे भी उठ गए थे, और अब बच्चे नहा लिए हैं, उन्हें लग रही है भूख, तो मैंने बनाए हैं उनके लिए उनके फेवरेट आलू के पराठे। तो आलू मैश कर दिए, उसमें मसाला मिक्स करना है बस। तो जी, टेस्टी आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने आलू बॉईल करके पीस लिए हैं, मसाले मिक्स कर दिए हैं। अब मैं बनाने वाली हूँ टेस्टी आलू के पराठे। तो जी, टेस्टी पराठे बन रहे हैं, एक बना के भी रख दिया है, बन भी रहे हैं। टेस्टी टेस्टी पराठे किसको खाने हैं? कल, हाँ, दे रही हूँ। कल तो पता है सुरभि भी बल्कि सुरभि तो ज़िद कर रही थी कि भाभी कुछ सब मतलब जैसे आपको पता ही है, खाना बहुत सारा हो जाता है कि कुछ ले जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, अरे अब ऐसा लग रहा है कि काश ले आती तो सुबह तो नाश्ता नहीं बनाना पड़ता, उसी से खा लेते यार। क्यों मना करा मैंने सुरभि को कि मुझे वो तो बेचारी ज़िद कर रही थी कि भाभी सब्जियां बची हुई है ले जाओ। मैं नहीं बोला, मैंने कहा नहीं। तो जी, बच्चों ने तो नाश्ता कर लिया था, लेकिन अब मैंने नहा के नाश्ता किया है, नहा धो ली हूँ मैं, और अब नाश्ता कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं भी बिना नहाए, मतलब बेसिकली मुझे नहा के पसंद है, लेकिन प्रियांश को तेज़ भूख लग रही थी, तो इसीलिए आलू के पराठे विद टेस्टी टेस्टी दही। ये राधे राधे। तो जी, ये ना नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मैंने उस दिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने व्लॉग आगे नहीं शूट किया था। उसके बाद सीधा मैं आपसे मिली हूँ नेक्स्ट डे, और आज हम क्या बनाने वाले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी बच्चों के स्कूल लंच में। तो सबसे पहले तो मैंने रात को दही जमाई थी, तो वो मैंने निकाल कर रख दी थी। जैसे ही मैं फ्रिज में दही रख के आई ना, तो मुझे याद आया कि ओह, रात को मैंने दाल बनाई थी, उसी के मैं पराठे बना देती हूँ, क्योंकि मैंने रात को डिसाइड कर लिया था, लेकिन सुबह मैं भूल ही जाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे याद था एक्चुअली, दाल थोड़ी ज़्यादा बन गई थी और किसी ने खाई नहीं थी, तो मैंने डिसाइड किया कि फटाफट दाल दाल ली, दाल को गर्म किया और थोड़ी सी प्याज कट कर ली। आप इसमें प्याज कट करेंगे ना तो दाल के पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और दाल के पराठों के साथ प्याज का भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। यहाँ पे मैंने वीडियो रोक दी थी क्योंकि मैं प्याज काट रही थी, और इतने में मैंने आटा भी गूँध लिया। तो आटा मैंने किस तरीके से गूँधा है, आटा ले लिया था, दाल ले ली थी, प्याज ले ली थी, उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च ऐड कर दिया था, क्योंकि दाल के साथ मिलके ना, आटे के साथ दाल मिलके ना वो कम हो जाता है, नमक मिर्च कम हो जाता है, इसीलिए वो ऐड कर दिया था मैंने। उसके बाद बस आपको जैसे नॉर्मल पराठे बनाते हैं ना अंदर घी लगाकर, बस वैसे ही आपको बनाने हैं, और बस बनकर रेडी हो जाएंगे टेस्टी टेस्टी दाल के पराठे, दाल विद प्याज के पराठे। और सुबह बच्चों के लंच बॉक्स में ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और देख लो आप नाश्ते में भी खाओगे ना तो मज़ा आ जाएगा। तो बस यही मैंने बना के रेडी कर दिया था, फिर दोनों बच्चों को लंच बॉक्स में दे दिया था, वो भी देसी घी लगाकर। इससे ना पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और देखो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पराठे ना नरम भी रहते हैं। वैसे तो गर्मी हो रही है, गर्म ही रहेगा खाना, इतनी गर्मी हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि सुबह, आजकल दिल्ली में सुबह नहीं होती, सीधा दोपहर ही हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, आपके यहाँ पर गर्मी है या नहीं। इसके बाद ना आज बच्चों की कोई एक्टिविटी है जिसमें उसको अब ग्लूकोन डी लेके जाना है, या कुछ भी ऑरेंज से रिलेटेड। तो ये मेरे पास बहुत ही टेस्टी वाला ऑरेंज क्रश रखा हुआ था, ये मैंने दोनों बच्चों को दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ग्लूकोन डी से भी ज़्यादा टेस्टी है। उसके बाद दोनों बच्चे भी रेडी हो गए थे स्कूल जाने के लिए, और उसके बाद मैंने दोनों बच्चों को ना ये ऑरेंज वाला जो क्रश था ना ये दे दिया था, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये ख़त्म भी होने वाला है, देखते हैं अब क्या करूँगी। और फिर पीयू के पापा आ गए थे, उन्होंने कहा मैं भी पीऊँगा, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उनको भी मैंने दे दिया था। फिर उन्होंने थोड़ा सा पिया तो कह रहे तू पी ले, मतलब हम सब ने ही पी लिया एक तरीके से, और टेस्टी लगता है। और आज से 2-3 दिन हो गए मैंने शुरू की है एक्सरसाइज, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से लेज़ी लेज़ी फील कर रही हूँ। मेरा मन करता है जब बच्चों को भेज के कि मैं लेट जाऊँ, फ़ोन देखने लगूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई हूँ। और मेरा इससे वेट तो मुझे पता नहीं कम होगा नहीं होगा, मैं एक्टिव ज़रूर रहती हूँ, वेट तो पता नहीं मेरा कभी कम होगा पता नहीं मुझे, आई डोंट नो। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज करी थी, थोड़ी सी मैंने
स्किप मतलब जैसे रस्सा कूदते हैं ना, उस तरीके से रस्सा कूद लिया था। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं की थी, लेकिन शुरुआत में इतनी भी बहुत है। और मेरे 2 दिन कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहा था, पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहा था। अभी मेरा योगा मैट है ना, उस पर मैं करा करूँगी, लेकिन शुरू में वही है, थोड़ी सी कम हो पाती है एक्सरसाइज। बट मैंने कोशिश की है, देखते हैं क्या होता है। बट काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी एक्सरसाइज करने का, पार्क जाना नहीं हो पाता है। फिर पीयू के पापा तो कहते हैं तू सुबह ना 5 बजे उठ जा। मैंने कहा हाँ, रात को 12 बजे सो, सुबह 5 बजे उठ जाओ। या तो हम रात को 10 बजे सो रहे हो, नहीं हम लोग पता है 12-12 बजे तक सोते हैं। या मेरे लिए तो पॉसिबल है नहीं। उसके बाद है ना, मैंने नहा धो लिया था। सफाई आज मुझे करनी नहीं थी ज़्यादा, बताती हूँ क्यों। क्योंकि हमारे घर में छिड़ने वाला है कोई काम। ये जो मैं आपको स्पेस दिखा रही हूँ ना, ये बच्चों का रूम है, और यहाँ पर हमें ये रूम खाली करना है, क्योंकि हम इस रूम में सरप्राइज़, वो है ना, वो गाना नहीं है, कोरे कोरे सपने मेरे कब से थे, कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा कर तूने कर दिए उनको पूरे। देखो मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन लेकिन मैं सिंगर नहीं हूँ। तो पीयू के पापा, मैं काफ़ी टाइम से कह रही थी, जब से हम ऊपर आए हैं, 8 साल हो गए हमें आए हुए, 8-9 साल। तो मैं तब से बोलती थी कि अलमारी बनवा लो, लेकिन जब हमने ये घर बनवाया ना, तभी इतना पैसा लग गया था कि पॉसिबल नहीं हो पाया। किचन, हाँ किचन हमने मॉडलर बनवा ली थी तभी की तभी। बट आज जो मेरा सपने हैं वो पूरे होने जा रहे हैं, और मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ तो मैं परेशान हो जाती हूँ। किचन देख लो आप कितनी ज़्यादा फैली हुई है। तो किचन मैंने साफ़ कर दी थी। उसके बाद बच्चे आए, और बच्चों ने देखा ये क्या हो गया मम्मी, ऐसे क्यों किया आपने, मम्मी ये क्या किया आपने। तो बस, और रियांश की तो हालत ख़राब हो जाती है, बहुत परेशान हो जाता है स्कूल से आते हुए। और ये देख लो आप, यहाँ की हालत देखा था ना अभी आपने, बिफ़ोर लुक, अब आप इसका आफ्टर लुक देख लो। और फिर मैंने की यहाँ की सफाई, क्योंकि बहुत सारा काम हो गया था। मैं जितनी मैंने वीडियो नहीं बनाई ना, उससे ज़्यादा काम किया है। और वीडियो, पीयू के पापा भी मेरे साथ होते हैं ना, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता वीडियो में आना, तो इसीलिए मैंने नहीं बनाई है। और अकेले के तो मेरे बस की है नहीं है ये सब काम करना, तो पीयू के पापा मेरे हेल्प कर देते हैं। और अभी भी इस कमरे में से मुझे काफ़ी सारा सामान हटाना है। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगानी स्टार्ट करी। फिर पीयू के पापा आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तेरी हेल्प कर दूँ। मैंने कहा नहीं, उन्हें कहीं जाना था तो वो चले गए थे। मैंने कहा नहीं नहीं, इतना तो मैं कर लूँगी। फिर ना बेड में से सामान भी निकालना था, लेकिन आज नहीं निकालेंगे हम, क्योंकि जो काम करेंगे ना भैया, उन्होंने बोला कि ना आज रहने दो, मैं आज ये जो फट्टे वगैरह नहीं होते जिसकी अलमीरा बनेगी, वो काट के रखेंगे। तो वही अभी मैंने इसलिए बेड खाली नहीं किया है। तो इसके बाद मैंने सारी बेडशीट वगैरह साफ़ कर दी थी, और बस बेडशीट साफ़ करके मैंने सारे पिल्लो वगैरह लगा दिए थे। आज तो देखते हैं, बच्चे यहाँ पे सो जाएंगे, कल से जब काम स्टार्ट होएगा ना, फिर देखते हैं क्या होता है। और एक्चुअली ना आज भैया आए ही नहीं थे, कहकर कि मैं कल से आऊँगा। 2 दिन तो भैया ने फट्टे चढ़ाने में लगवाए, जो फट्टे होते हैं ना चढ़ाने वाले। तो आज तो मैंने कर दी थी सफाई, लेकिन आज भैया आए नहीं थे। हाँ याद आ गया मुझे, क्योंकि अभी तो फट्टे आएंगे, लकड़ी के बोर्ड आएंगे, उसके बाद कहीं जाके वो कटेंगे, फिर साइज़ के कटेंगे, फिर जाके कुछ होगा। तो अभी तो, लेकिन मैंने कर दिया था सारा काम, क्योंकि अभी होने वाला है स्टार्ट बेसिकली। और ये देखो, ये कब से सोच रही थी मैं अटैची हटाऊंगी, फाइनली आज इसका टाइम आ गया हटाने का। और फिर जो भी फालतू सामान था ना, वो मैंने रूम से हटा दिया है। मुझे रूम पूरा साफ़ करना है, मतलब पूरा एक एक चीज़ हटानी है, क्योंकि यहीं पर जो बोर्ड है ना, लकड़ी का बोर्ड है, वो यहीं पर कटेगा, तो वो ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। और ये बेड है ना, बेड को भी हटाना है, देखते हैं बेड कैसे हटेगा। बट अभी तो यही काम कर रही हूँ मैं, और इतना सारा काम था ना, मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। और आज मैं नहाई भी शाम को थी, इतना काम हो गया था, समझ ही नहीं आ रहा था। यहाँ पे मेरी सिलाई मशीन भी रखी हुई है, अब ये सामान मैं कहाँ रखूँगी, इनकी भी मुझे ना एक सेटिंग बनानी पड़ेगी, देखते हैं, मैं रखूँगी। देखो घर में एक सिलाई मशीन तो होनी चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम उसको फटाफट सिल तो लेते हैं, बट होनी चाहिए। बट वही है, किसी को आता है किसी को नहीं, तो मुझे तो आती है, तो मैं प्रॉपर तो नहीं सिलती हूँ, बट हाँ कटा फटा तो सिल ही सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने सारे कमरे में झाड़ू लगा दी थी। और अभी तो ये पर्दे हटेंगे, टीवी हटेगा, और ये जो दरवाज़ा देखा है ना, इसके पीछे जो कपड़े टंगे हुए ये भी हटेंगे। आई डोंट नो मैं ये सामान कहाँ रखने वाली हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये घर नहीं है। पता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना मैं कहीं जा रही हूँ, जैसे मैं दिवाली की सफाई कर रही हूँ मतलब। और आप देखो मेरी मेहनत कितनी प्यारी लग रही है ना, पूरा रूम मैंने साफ़ कर दिया, ये देखो आप,
यहाँ से भी कर दिया। और यहीं पे बनेगी अलमीरा बिल्कुल बराबर में। और मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही थी ना, तो बच्चों ने मैगी बना के खा ली थी, मुझे भी दी थी थोड़ी सी, मैंने भी खा ली थी। उसके बाद शाम हो गई थी तो मैंने बच्चों को चोकोज़ दिए थे। चोकोज़ देने के बाद मैं चली गई थी कपड़े लगाने के लिए, क्योंकि मशीन लगानी है मुझे, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं मेरे धोने के लिए। और यहाँ पे मैं पता नहीं क्या खा रही थी। उसके बाद मैंने मशीन लगाई और बहुत सारे काम पड़े हुए हैं वो करे। बस आज के लिए इतने ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में। व्लॉग डेली देखना, डेली अपडेट मैं देती रहूँगी। बाय बाय।